भूल गए थे फिर से। हाँ, अब रिकॉर्डिंग ऑन है। It is involved in the synthesis of RNA and DNA. ठीक है। It is required for activation of enzymes involved in respiration and photosynthesis. जब respiration होता है, हम पढ़ने वाले respiration भी, photosynthesis का भी proper chemical, अभी तक तो आपने बहुत ही short में पढ़ा था कि photosynthesis कैसा होता है। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन कमिंग चैप्टर्स, तो वहाँ पे आप दोनों देखोगे, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये चीज कहाँ पर यूज होती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो वहाँ पर जो जो रिएक्शंस होती है, उनमें जो एंजाइम्स यूज होंगे, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? ये करता है। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। की कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का बहुत ही की कंपोनेंट है ये। इट आल्सो मेंटेन्स राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम का वो जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसा, वन इज द बिगर यूनिट एंड द स्मॉलर यूनिट, उसको भी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी ये चीज हेल्प करती है। ओके, वी आर गोइंग अ बिट फास्ट, आई नो, बट बिकॉज इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड ऑफ द डे। दैट्स व्हाई तो कंसेप्ट है, उस पे अगर हम 15 मिनट के बजाय अगर हम 30 मिनट भी देना, तो दैट इज मोर मोर बेनिफिशियल फॉर अस एज वेल। बिकॉज ये मैं अगर आज आपको बताऊंगा ना, कल आप भूल जाओगे, बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यूसली रिवाइज इट। दैट तभी पॉसिबल हो पाएगा वो, ठीक है। सल्फर देखो, सल्फर abundant in form of sulfate ions, integral component of amino acids such as methionine। methionine, ठीक है, methionine is a amino acid, ठीक है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब आप इजीली बोल सकते हो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो भी आयंस होते हैं वो वहां पर यूज होते हैं। जो भी आयंस होते हैं हमारे, आयंस अब्सॉर्ब करता है वाटर के थ्रू, जो हर जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे अमाइनो एसिड्स में सारे मोस्टली आयंस यूज होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सर्वल को एंजाइम। अब देखो, एक होता है एंजाइम, एक होता है को एंजाइम, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। को एंजाइम होते हैं एंजाइम को हेल्प करने के लिए, को एंजाइम होते हैं मतलब एक रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करने के लिए को एंजाइम होता है, मतलब वो एंजाइम से चिपक जाएगा को एंजाइम, एंड देन उस रिएक्शन को और फास्ट कर देगा, समझ रहे हो। को एंजाइम ये होता है। एंजाइम इज एंजाइम की एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, उसको फास्ट करना, उसको रिएक्शन को फास्ट करना है, तो हम एंजाइम यूज करते हैं। अगर उस रिएक्शन को और फास्ट करना है या फिर उस एंजाइम को और ज्यादा एक्टिवेट करना है, उसके लिए फिर उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? हम को एंजाइम्स जोड़ देते हैं। तो वो को एंजाइम्स कंपोनेंट है ये सल्फर, ठीक है। कंपोनेंट्स आर को एंजाइम विटामिन सच एज थायमाइन, बायोटिन एंड पेरोडॉक्सिन। थायमाइन, बायोटिन एंड पैराडॉक्सिन, ठीक है, उनका कंपोनेंट है। हेल्प इन सीड प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल फॉर्म करने के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। आयन, आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आयन का क्या काम है। प्लांट ऑब्जर्व आयन मेनली इन फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, participate in electron transfer during various metabolic activities. We will be doing this. This is a huge topic. Electron transfer chain, electron transfer chain की इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं across the membrane, कैसे ट्रांसफर होते हैं, we'll be doing this in coming chapters. Very important topic, ठीक है। It is also important for activation of an enzyme catalyst that is required for chlorophyll formation. मतलब एक, ये कहाँ यूज होगा? एक एक जो रिएक्शन क्लोरोफिल बनाती है, उसमें एक एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आयन यूज होता है। मतलब एक रिएक्शन के एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन यूज होता है? आयन यूज होता है। सर्व एज ऑक्सीजन कैरियर, मतलब ये जो है उसके अंदर, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। मैंगनीज, इट इज अब्सॉर्ब्ड फॉर्म ऑफ मैंगनीज आयन, अगेन सेम थिंग। अभी जो मोस्टली हम पढ़ रहे हैं जीजादी माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, कम क्वांटिटी में लगते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम ये लोग करने वाले हैं ये टॉपिक, डोंट वरी अगर वर्ड कंफ्यूजिंग लग रहा हो, हम करने वाले हैं, बिकॉज ऑल दीज टॉपिक डूइंग इट टू टाइम्स डजंट मेक सेंस। एक ही टाइम पे करेंगे, डिटेल में करेंगे, तो दैट इज मच बेटर, बिकॉज अभी कोई कंटेक्स्ट ही नहीं पता आप लोगों को फोटोफॉस्फोराइलेशन का, तो फिर अभी करके क्या फायदा। इट इज ऑल इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस, फोटो इज लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। लाइट को यूज करके वाटर का ब्रेकडाउन जो होता है, लाइट को यूज करके वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो को यूज करके ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इज फोटोलाइसिस। तो उस पर्टिकुलर स्टेप में भी यूज होगा। जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको याद होगा, तब आपको याद आएगा ये चीज। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनीज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये जो एंजाइम है नाइट्रोजनीज एंजाइम, उसका कंपोनेंट। अभी नाइट्रोजनीज एंजाइम कहाँ पर यूज होता है? नाइट्रोजनीज एंजाइम
जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो रिएक्शन है उसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है नाइट्रोजिनेज। उसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है। जिसके पीछे भी ASE लगा होता है ना, यूजुअली इट इज एन एंजाइम। ASE नाइट्रोजिनेज, ठीक है, लाइपेज, ठीक है, ये सब चीजें। जिंक देखो, इट इज अब्सॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ जिंक आयंस रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। कंफ्यूज मत होना, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, इसलिए हर जगह लिखा हुआ है। इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत कॉमन है, आप दोनों हर जगह लिख सकते हो मेरे हिसाब से, तो बी ऑन अ सेफर साइड आप हर जगह लिख सकते हो कि इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, या फिर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स। बिकॉज इतने अमाइनो एसिड्स और इतने सारे एंजाइम्स है कि मे बी द टीचर इटसेल्फ डोंट नो, बट आप लिख के आओगे तो ही डेफिनेटली कैन नॉट कट योर मार्क्स। आई एम टेलिंग यू दैट्स जस्ट अ स्मॉल हिंट, ठीक है, कर सकते हो आप ऐसा अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो, प्रोवाइडेड, ठीक है। नीड फॉर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं बॉडी प्लांट के अंदर को बनने में भी हेल्प करते हैं। कॉपर, कॉपर कम क्वांटिटी में चाहिए, इट इज अब्सॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयन CO2+, ठीक है, CO2+। इट इज इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। Please someone make me host.
आवाज आ रही है? यस सर। यार नेट बंद हो गया था मेरा, वाईफाई नहीं चल रहा है, फोन के नेट से है, देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है, तो वेरवर भी कहाँ? सर आप आपका वीडियो बंद कर दीजिए सर, यहाँ पे पीडीएफ नहीं आ रही, दिख रही नहीं है। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? Are you able to hear me? Yes, sir. Are you able to see me as well? Yes, Can we sir. start? Okay, we can start. Boron. बोरॉन देख लो, ऑल दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, मैक्रो से ऊपर थे, बाकी इसका एक जो डिटेल में है कि कौन से मैक्रो है कौन से माइक्रो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ बोरेट एंड टेट्राबोरेट। ठीक है, आई थिंक के फॉर्म में से यूज होता है। इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ कैल्शियम बाय द प्लांट। कैल्शियम जब लेना होता है प्लांट में तो बोरॉन की वो हेल्प लेता है, तो बोरॉन की हेल्प लेता है। ठीक है, बोरॉन की हेल्प लेता है। फंक्शंस इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो ऐसे को जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, ये नंबर है, ये आप इजीली याद कर सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल ये फ्लेवर वाला था, किसमें था ये फ्लेवर वाला, किसके लिए था? इट वाज फॉर कॉपर। These are some specific particular points जो उस मिनरल के लिए है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसलोकेशन वाले या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन सेल डिफरेंशिएशन। किस किस को पता है प्लीज कंफर्म, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लीज कंफर्म। सर वॉइस ब्रेकिंग हो रही है आपकी। किस किस को पता है व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? व्हाट माइटोसिस? सर सेल होता है सेल, डिफरेंशिएशन मतलब वो अपना वर्क ले लेता है। हाँ नए समझ गया, आता है तुम्हें, करेक्ट। परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सारे सेल्स एक ही काम नहीं करेंगे, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन पता है लोगों को, आई होप आता होगा सबको। मॉलिब्डेनम देखो, प्लांट ऑब्टेन इसको कहां से करता है? मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में करता है इसे। ठीक है, मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में करता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन वही कंपोनेंट है, नाइट्रोजनेज एंजाइम बहुत जगह यूज होगा। नाइट्रोजनेज एंजाइम वही एंजाइम है जो नाइट्रेट ऑफ द एंजाइम अलोंग विद आयन। ठीक है, एक कैटालिटिक साइट बनाता है जहां पे रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। एक कैटालिटिक साइट बनाता है जहां पे रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। ठीक है, it is also an important component of nitrate reductase. Nitrate reductase is an enzyme involved in nitrogen assimilation. ठीक है, नाइट्रेट रिडक्शन एक एंजाइम है। नाइट्रेट एसिमिलेशन मतलब प्लांट का नाइट्रोजन टेकअप करना। प्लांट ने नाइट्रोजन ले लिया है और अपनी प्लांट की बॉडी में एसिमिलेट कर लिया है, मतलब मिला लिया है उसने, मतलब इट इज नाउ रेडी टू यूज। तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो उस वो करने के लिए प्लांट को एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो एंजाइम होता है नाइट्रोजन रिडक्टेज। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट है हमारा ये पर्टिकुलर मिनरल। ठीक है, क्लोरीन absorbed as chloride ions maintain the osmotic potential of the cell. osmotic potential मतलब सेल को जो सेल के अंदर का वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करने में क्लोरीन हेल्प करता है, क्लोरीन आयंस हेल्प करते हैं। कि ऐसा होता है क्लोरीन आयंस कुछ अंदर है कुछ बाहर है,
तो वो आयंस अगर बाहर चले जाते हैं तो फिर उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाता है कम हो जाता है। इट इज इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फॉर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। वाटर का फोटोलाइसिस यानी H2O का ब्रेकडाउन तो फिर ऑक्सीजन निकलता है ना, दैट इज द सेम थिंग। इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फॉर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी lengthy, not lengthy but very descriptive, like only descriptions are there, you have to remember end of the day इसको। ठीक है, now comes a very important topic which is deficiency symptom of essential element, ये हम करेंगे। इसके बाद हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो तो हमें करना ही है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी तक हमने भी पढ़ा, हमने देखा कि यार ये एलिमेंट्स ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक सेल के अंदर, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक सेल के अंदर। बट अभी हमें ये देखना है कि बाई चांस अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट को सही क्वांटिटी में नहीं मिला, वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट को सही क्वांटिटी में नहीं मिला, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इस पे प्लांट क्या इफेक्ट दिखाएगा, कि प्लांट प्रॉपर वे से ग्रो करेगा, कि प्लांट में कोई डिजीज वगैरह शो करेगा, या प्लांट में कोई कलर में चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस होंगे, वो सारे चेंजेस हमें देखने हैं। तो ये भी मैंने सिंगल पॉइंट लिखा है सबके लिए, दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू राइट एन आंसर। ठीक है, सिंगल पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन देखो ऐसे आता है कि you have to write about the uses of nitrogen in प्लांट किस फॉर्म में लेता है, कहाँ यूज करता है, और ये सब लिखना है फिर। और उसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा होता है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, अगर इस पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी होगी तो वो कैसे यूज करेगा, तो प्लांट उसे कैसे यूज, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट क्या इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन का देखते हैं। I hope you all are with me. Just confirm. I hope you all are listening. Are you there? Yes. Good. Okay. चलो नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन is one essential element. Deficiency of nitrogen leads to what? Yellowing of leaves. अब एक और ट्रिक यहाँ पर देता हूँ कि येलोइंग ऑफ लीव्स मोस्टली बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है सबके लिए। येलोइंग ऑफ लीव्स, येलो का देखे होंगे आपने, कुछ लीव्स होते हैं जो पैचेस में येलो होने लगते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। कि अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो येलो लीव्स होने लग जाते हैं। तो इसमें एक मैंने देखा, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, लीव्स का येलो होना इज अ कॉमन पॉइंट फॉर एवरीवन। लीव का येलो होना इज अ कॉमन पॉइंट फॉर एवरीवन, तो आप इजीली वो लिख सकते हो। ठीक है, आप वो इजीली लिख सकते हो, लीफ का कॉमन होना, येलो होना। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर नहीं हुआ तो लीफ येलो पड़ जाते हैं। फॉस्फोरस अगर नहीं हुआ लीड्स टू बर्न्ट लीफ टिप्स एंड येलो ऑफ द टिप्स। जो टिप होती है प्लांट की वो येलो हो जाएगी या फिर बर्न हो जाएगी। कभी कभी देखा है आपने, अगर लीफ है बाकी पार्ट तो एकदम परफेक्ट है, पूरा मतलब अच्छे से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर का पार्ट है, बट उस पर्टिकुलर प्लांट का कुछ पर्टिकुलर टिप है या फिर थोड़ा साइड का जो एज है दैट बिकम, वो डेड हो जाता है, वो बॉन्ड सर जी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक हो रही है? नो सर नहीं हो रही। अरे मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है आज, क्योंकि मैं फोन के इंटरनेट से कर रहा हूँ, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। चलो मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ ताकि वॉइस ब्रेक भी होगी तो भी समझ जाएगा। ठीक है, अब आ रही है ना आवाज? यस सर। यस सर। क्लियर सर। तो फास्फोरस की बात चल रही थी। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लीव्स होते हैं वो बर्न्ट दिखते हैं मतलब टिप ब्राउन हो जाता है और लीव्स येलो पड़ जाते हैं। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, येलोइंग ऑफ द लीव्स इज द कॉमन फॉर एवरीथिंग, हर जगह वही होगा। फिर देखते हैं पोटेशियम की। ठीक है, पोटेशियम डेफिशिएंसी कॉज इंटरवीनल क्लोरोसिस। तो दिस इज अ डिजीज। ठीक है, ऐसा नाम लिख दोगे तो टीचर अगला बिल्कुल पागल हो जाएगा अगर आपने ये लिख दिया तो। इंटरवीनल क्लोरोसिस, अब होता क्या है इसमें, क्लोरोसिस भी मतलब होता है, क्लोरोसिस में भी क्या होता है, लीव्स येलो ही होते हैं। क्लोरोसिस में भी पता क्या होता है, क्लोरोसिस में भी लीफ येलो ही होता है। अब ये है इंटरवीनल क्लोरोसिस। इंटरवीनल मतलब वेन्स जो होती है लीफ की, लीफ है, लीफ में वेन्स है, वेनलेट्स है,
तो जो वेन्स होती है, वेन्स के बीच का जो पार्ट होता है वहां पर क्या हो जाता है, क्लोरोसिस। वहां पर क्या हो जाता है, लीफ येलो पड़ जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, लीफ येलो हो जाता है। ठीक है, आई समझ में बात? देखो लिखा भी हुआ है, अगर आप बाद में चल के भूल जाते हो तो क्लोरोसिस इज द कंप्लीट येलोइंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ द लीफ ड्यू टू द लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, वो जो लीफ है वहां पे येलो हो जाती है, तो उसको पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से एक पर्टिकुलर डिजीज होता है, एक पर्टिकुलर डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवीनल क्लोरोसिस। इंटरवीनल क्लोरोसिस, वेन्स के बीच में इज इंटरवीनल क्लोरोसिस, मतलब येलोइंग ऑफ द लीव्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी होने की वजह से। पोटेशियम क्लियर? कैल्शियम की डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लॉसम एंड रूट। ओके, ब्लॉसम एंड रॉट। रॉट मतलब समझते हो, समथिंग इज रॉटन, मतलब समथिंग इज रॉट या समथिंग इज रॉटन मतलब सड़ना। यस करेक्ट, ये रहा टमेटो। टमेटो में ये बहुत ज्यादा डिजीज होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट। रॉट, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। अगर आप डिजीज का नाम लिख दोगे दैट यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली मोर मार्क्स देन अदर हु विल नॉट राइट दिस। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट। ठीक है, साइड में फिगर दिया हुआ है देखने के लिए कि ऐसा होता है, एक साइड से सड़ने लगता है फिर वो। Magnesium causes older leaves to become yellow, that is chlorosis of leaves due to the degradation of chlorophyll. Same thing, हर जगह पे वही आने वाला है, क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव। येलो होने के बाद एक बार लीव येलो हो गया, क्लोरोफिल का प्रेजेंस नहीं है, तो सेल को इनफ फूड मिलता नहीं है, फूड न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो लीफ है वो गिर जाता है। ठीक है, इट डाइज ऑफ। ओके, ऐसा होता है। सल्फर की डेफिशिएंसी लीड्स टू येलोइंग ऑफ यंगर लीव्स कंपेयर टू द ओल्डर लीव्स। देखो इसमें उल्टा हो रहा है, मैग्नीशियम की वजह से ओल्डर लीव्स येलो होते हैं, सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से यंगर लीव्स येलो हो जाते हैं, यंगर लीव्स येलो हो जाते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, नोबडी नोज, बट दिस इज द फिनोमेनन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट कि मैग्नीशियम की अगर कमी हो तो ओल्डर लीव्स आर दे बिकम येलो, और अगर सल्फर की कमी हो तो यंगर लीव्स बिकम येलो। मतलब जो younger leaves are dependent on sulfur, इसका मतलब ये है younger leaves are dependent on sulfur more than the older leaves. आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अगेन क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब येलोइंग। डायबैक डिजीज इज द कैरेक्टरिस्टिक डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन प्लांट्स। तो एक और डिजीज का नाम है डायबैक। क्या होता है, लिखा हुआ है, रेफर टू अ प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ ट्विग एंड ब्रांचेस व्हिच जनरली स्टार्ट्स एट द टिप। ठीक है, एक चीज आपने देखा होगा, मतलब कई बार प्लांट्स होते हैं उनकी कोई ना कोई एक आम मान लो या फिर एक ट्विग मान लो, ट्विग मतलब एक पूरा क्या बोलते हैं, ट्विग समझते हो ना, ट्विग, ट्विग जिसके अंदर बहुत सारे लीव्स होंगे, मतलब नॉट अ सिंगल लीफ बट अ ग्रुप, अ बंच ऑफ लीफ, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे जिस पे लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्विग। तो इसमें क्या होता है, जो पूरा प्लांट है वो नहीं इफेक्ट होगा, बट एक पर्टिकुलर जो ट्विग होगी, ट्विग की टिप से वो डिजीज स्टार्ट होता है एंड इट्स ग्रोज टुवर्ड्स द प्लांट। ठीक है, इसको बोलते हैं डायबैक डिजीज। तो फिर क्या होता है, वो ट्विग गिर जाती है एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे मतलब जब पूरा सेल पूरा इन्फेक्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ट्विग के, वो ट्विग गिर जाती है, प्लांट रिमेन्स एज इट इज, प्लांट रिमेन एज इट इज। तो इसको बोलते हैं डायबैक डिजीज। ठीक है, डायबैक मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट मर जाता है, डायबैक डिजीज। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्लोरोसिस भी होता है। ठीक है, मैंगनीज कॉज येलोइंग इन बिटवीन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड रिड्यूस प्लांट पार्ट विद डेड स्पॉट्स। ये तो पक्का देखा होगा सबने, येलोइंग ऑफ लीव्स विद ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, डेड स्पॉट्स, मतलब वहां पर सेल्स डेड होते हैं, सबने देखा होगा, ये बहुत ही इजीली विजिबल होता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। जिंक की वजह से क्या होता है, येलोइंग बिटवीन द वेन्स एज वेल एज स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। स्टंटेड ग्रोथ मतलब हाइट कम रह जाती है प्लांट की, स्टंटेड ग्रोथ मतलब हाइट कम रह जाती है। ठीक है, करेक्ट है, जिंक की वजह से येलोइंग तो होनी है, हाइट भी कम रह जाती है प्लांट की।
Copper is another mineral element deficiency of which cause weakening of cell wall, dieback of stem and twigs. Copper की वजह से एक क्या होता है, वीकनिंग ऑफ सेल वॉल. कॉपर की वजह से सेल वॉल जो है वीक कर जाती है. सेल वॉल वीक करने की वजह से सेल पूरा हार्म हो जाता है. एंड देन अगेन सेम थिंग, डायबैक ऑफ स्टेम एंड ट्विग्स. मतलब धीरे धीरे डायबैक का इज अ स्लो प्रोसेस कि मतलब एक पार्ट इन्फेक्ट हुआ है, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ेगा, एक ट्विग गिरेगी, फिर दूसरी ट्विग गिरेगी, कभी कभी पूरी स्टेम गिर जाती है. ठीक है, ऐसा होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ कॉपर की वजह से, कॉपर की डेफिशिएंसी. बोरॉन affect the reproductive as well as vegetative growth of the plant and death of the meristem. ठीक है, बोरॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा करता है कि रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है, मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स को हैम्पर करता है. और डिवीजन ऑफ सेल को कैसे हैम्पर करेगा, सेल कहाँ डिवाइड कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक रीजन पे. दैट मींस it is affecting the meristematic region, that is it is affecting the meristematic region. ठीक है, करेक्ट है. Molybdenum causes stunted growth, मतलब हाइट कम रह जाती. Leaves appear pale and then necrosis in the tissue. When a living organism, cell or tissue dies or degenerates, the condition become necrosis. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल या टिश्यू डाई हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं नेक्रोसिस. नेक्रोसिस, ठीक है. नेक्रोसिस आई थिंक वही होता है जिसमें जाली जाली सी बन जाती है. एक मिनट, इंटरनेट इज बैक. I think I can show you necrosis photo. ये देखो, दिख रहा है, कैसे दिखाऊं, ये देखो. यस सर. दो कंप्यूटर ने एक ही है. ठीक है, नेक्रोसिस देखा होगा आपने YouTube. क्या मैं नेट, मतलब ये चलते चलते अपना नेटवर्क चेंज कर सकता हूँ, मतलब फोन के नेट से वाईफाई कनेक्ट कर सकता हूँ, डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा? आर यू श्योर अथर्व? अगर नहीं हुआ तो अथर्व की जिम्मेदारी है, मैं कर रहा हूँ. सर होगा, बट फॉर अ सेकंड, जस्ट थोड़ी देर के लिए. लेट मी सी. उसको नाम होस्ट हो ही गया था डिस्कनेक्ट यार. आवाज आ रही है? यस सर. यस. ठीक है, तो वो नेक्रोसिस मैंने दिखा दिया, वो दैट जाली जाली जैसा हो जाता है. क्लोरीन की वजह से क्या होता है, विल्टिंग. विल्टिंग होता है कर्लिंग.
विल्टिंग मतलब लीफ कर्ल कर जाता है अपने आप ही सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए। क्लोरोसिस मतलब येलोइंग, ठीक है। एंड हाईली ब्रांच्ड रूट सिस्टम, जो रूट होता है ना उसके एक्स्ट्रा ब्रांचेस हो जाती है, मतलब बहुत सारा थिन हो के बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है रूट्स की, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी समझ में आ गया होगा, एक एक सिंगल पॉइंट है, ज्यादा कोई वो नहीं है और इजी भी है कंपेयर टू द फंक्शन। Clear है? So are we ready to move to the last and the important topic, which is called as the nitrogen metabolism? Okay, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है, ज्यादा रूट होगा तो अच्छा नहीं होगा, ज्यादा रूट होगा बिकॉज उसके रूट थिन हो जाते हैं, और थिन रूट्स होते हैं ना तो बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, बिकॉज उसको सॉइल के सरफेस को पेनिट्रेट करना होता है, वो नहीं कर पाता है थिन रूट, ठीक है। और उसके वजह से वो हार्म कर सकता है, हर जगह थोड़ी जगह भी उसको कट लग जाता है तो पूरा डाई मर जाता है वो रूट, ठीक है। बिकॉज उसको रॉक के अंदर जाना है, इट्स अ वेरी टफ सरफेस, इसीलिए, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि नाइट्रोजन का ही हम मेटाबॉलिज्म क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी जितने भी हैं, ठीक है, उसको एटमॉस्फेयर से ले लेता है वो, या फिर सॉइल से ले लेता है, वाटर के थ्रू ले लेता है, कुछ वो खुद बना लेता है, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें क्या होगा कि हाँ, ऐसे तो पेड़ गिर जाएगा, हाँ गिर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ही एक ऐसा मटेरियल है जो वो प्लांट रेडीली इजीली अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है सॉइल से, इजीली अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा सॉइल से, तो इसलिए उसको पहले फिक्स करना पड़ता है। क्यों इजीली नहीं अब्सॉर्ब कर पाता है, बिकॉज नाइट्रोजन एज वी कैन सी एंड यहाँ पे भाई एक बॉन्ड थोड़ा कम है, इसमें एक बॉन्ड बना लेना एक्स्ट्रा, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में आता है, ठीक है, ट्रिपल फॉर्म, डाई नाइट्रोजन इसे हम बोलते हैं, N2 के फॉर्म में आता है, दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में प्लांट उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, बिकॉज प्लांट वो बॉन्ड ही नहीं ब्रेक कर पाता है, तो इसलिए प्लांट को बट नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल मिनरल, तो उसको लेना पड़ेगा, तो इसीलिए देयर आर वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स जिससे प्लांट नाइट्रोजन अब्सॉर्ब कर लेता है, वो कैसे कैसे करता है वो अभी हमें देखना है, ठीक है। देखो, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज हाईली इनर्ट, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन मतलब N2 इज हाईली इनर्ट, it is energetically difficult for most of the living organisms including higher plants to obtain directly for their use, मतलब N2 के फॉर्म में उसको यूज करना is very difficult। N2 के फॉर्म, इनर्ट मतलब इन रिएक्टिव ना, नॉन रिएक्टिव ना, इनर्ट मतलब हाँ, नॉन रिएक्ट, इनर्ट गैसेस जो लास्ट में होती है, बट नाइट्रोजन इनर्ट में नहीं आता है, ये बोल रहा है कि हाईली इनर्ट, इनर्ट मतलब एनर्जेटिकली उसको ब्रेक डाउन करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। obtain it directly for use it must be fixed का मतलब क्या है, नाइट्रोजन को किसी ना किसी के साथ फिक्स करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को या तो ऑक्सीजन के साथ फिक्स कर दो कि नाइट्राइट बन जाए, नाइट्रेट बन जाए, या हाइड्रोजन के साथ फिक्स कर दो कि अमोनिया बन जाए, तो उसको किसी ना किसी के साथ फिक्स करना पड़ेगा, तभी प्लांट उसे अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो वो जो ब्रेक डाउन है, उसके जो बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, वो ब्रेक प्लांट नहीं कर पाता है, ठीक है। वो जो N2 के जो बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं ना, वो प्लांट नहीं कर पाता है खुद से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय चांस नहीं कर पाता है उसे, ठीक है, बिकॉज एनर्जेटिकली बहुत डिफिकल्ट, तीन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत लगती है, तो इसीलिए उसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड, फिजियोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है। फिजियोलॉजिकल मतलब ठंड, जैसे क्योंकि नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट है, तो जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, उस टाइम पे वो जो बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो ब्रेक कर जाते हैं और नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज हो जाता है। फिर जो हमारी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, फिर हमारी जिनमें बड़ी बड़ी टरबाइंस चलती हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, तो वहां पर उनका जो हीट वहां से प्रोड्यूस होती है, जो भी वेस्ट निकलता है, उसके वापस उससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, ठीक है। लाइटनिंग थंडर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से भी होता है, बायोलॉजिकली भी होता है। बायोलॉजिकली कैसे होता है, देयर आर सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक एनाबेना, नॉस्टॉक, सम आर प्रोकैरियोटिक, सम आर यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स दे हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जो नाइट्रोजन का N2 से अमोनिया या फिर नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यही होता है नाइट्रोजन, इसीलिए रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन का फिक्सेशन।
नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों ने आई थिंक 9th में पढ़ी होंगी, 9th में पढ़ी थी नाइट्रोजन साइकिल, यस सर। याद है? यस सर, थोड़ी बहुत ही। थोड़ी बहुत सर, बस डायग्राम याद है सर, डायग्राम याद है? लेबलिंग याद नहीं है, लेबलिंग याद नहीं है सर। हाँ सर। देखो, gaseous form of atmospheric nitrogen is converted to usable form by various agencies of nitrogen fixation. N2 के फॉर्म को जो गैस के फॉर्म में रेडिली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज्यादा 70% के आसपास नाइट्रोजन ही होता है, तो उसको करना पड़ता है, उसको फिक्स करना पड़ता है। तो देयर आर वेरियस मैकेनिज्म उस कन्वर्जन को करने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखना है। An additional amount of nitrogenous compound is added to the soil artificially through industrial and produced fertilizer. जैसे देखो, क्योंकि अभी अगर हर जगह पे वो सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम एनपीके डालते हैं। एनपीके में सबसे पहले क्या आता है? नाइट्रोजन ही आता है, हम आर्टिफिशियली डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द बायोलॉजिकल एजेंट्स। क्या पता वहाँ पे नॉस्टॉक एनाबेना ये सब ना हो, है ना? जस्ट इन पे डिपेंडेंट नहीं होके अगर हमारी सॉइल में ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारी सॉइल ऑलरेडी डेफिसिट है, बट नाइट्रोजन तो एक एसेंशियल कंपोनेंट है, नाइट्रोजन तो एक एसेंशियल कंपोनेंट है, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्लांट अच्छे से साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियली डाल देते हैं। यूरिया में तो चलो क्या जाता है, यूरिया में अमोनिया ही होता है, हाँ नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हम आर्टिफिशियली डाल देते हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं फर्टिलाइजर की फॉर्म पे हम आर्टिफिशियली भी डाल देते हैं। एक और ऑप्शन है प्लांट बायोमास। प्लांट का जो बायोमास होता है अब्सॉर्ब नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स ओनली। क्या ज्यादा हुआ तो? हाँ, तो प्लांट सारा अब्सॉर्ब नहीं करेगा, नहीं, प्लांट उतना ही लेगा ना जितना उसको चाहिए। प्लांट इतना ग्रीडी नहीं है, प्लांट उतना ही अब्सॉर्ब करेगा जितना उसको चाहिए। जैसे सॉइल में पड़ा रहो, जितना होना है वो पड़ा रहेगा, ठीक है, सारा अब्सॉर्ब नहीं करेगा। यस, हाँ, कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में हार्म करती है, तो सेम गोज विद प्लांट ऑल्सो। ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन आर्टिफिशियली डाल दिया ना, हार्म कर जाता है। इसीलिए देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन, 60-30 ऐसे डलता है। 60 डल गया नाइट्रोजन तो 40 डल गया ये, या फिर 60-20-20 ऐसे डलता है। देयर इज अ स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द crop you are using, depending on the crop and depending upon the area of the usage। क्या है, वेरी करता है बहुत, ज्यादा भी डेफिनेटली ज्यादा हार्म करेगा, ज्यादा भी होगा तो, ठीक है। तो इसमें क्या बोलने का मतलब था कि जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन को बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में यूज करता है, जैसे अमाइनो एसिड्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, विटामिन बनाता है, सब बनाता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाता है, ठीक है, ये सब करता है। और हम जैसे हैं, हम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम हमारा नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करते हैं? प्लांट से ही पूरा करते हैं, प्लांट से ही पूरा करते हैं, ठीक है। ये देखो, द नाइट्रोजनस कंपाउंड देन रीचेस the soil by way of death and excretion in the form of animal and plant residue। अब होता क्या है देखो, प्लांट ने अब्सॉर्ब, प्लांट को फिक्स करके मिल गया नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रेट अमोनिया के फॉर्म में फिक्स करके मिल गया बाय वेरियस एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, प्लांट्स को फिक्स करके मिल गया। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि प्लांट उसको यूटिलाइज करेगा, अपने अंदर एसिमुलेट करेगा, अपने बॉडी के अंदर यूज करेगा उसे। अब और हम प्लांट को खा लेंगे, तो हम में भी नाइट्रोजन है। काउस ग्रास खाती है, काउ में भी नाइट्रोजन है, प्लांट में तो है ही है नाइट्रोजन। अब हम इन तीनों की मान लो डेथ हो गई, काउ की भी, प्लांट की भी, हमारी भी, हमारी मतलब सबकी मत करो यार, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे फिर वो कहाँ पर चला जाएगा? अगेन सॉइल में एसिमुलेट हो जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, ठीक है। ये वही बोल रहा है। द नाइट्रोजनस कंपाउंड देन अगेन रीचेस द सॉइल बाय वे ऑफ डेथ एंड एक्सक्रीशन, या तो डेथ या फिर एक्सक्रीटरी, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे, इन फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट रेसिड्यू के फॉर्म में वो वापस से सॉइल में चला जाता है। मतलब सॉइल से ही अब्सॉर्ब होगा, फिर वापस से सॉइल में ही चला जाएगा, ठीक है। अब एक और दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है।
The organic matter in the soil undergoes microbial decomposition by the process of ammonification into ammonia and by nitrification into nitrates. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल के अंदर वो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करेगा, उस रिएक्शन का नाम दिया है इन्होंने अमोनिफिकेशन, ठीक है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के अंदर, और जो नाइट्रिफिकेशन जो होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है बायोलॉजिकल मास, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, ठीक है। नेक्स्ट में डेफिनेशन दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, देखो अच्छे से डेफिनेशन दिया है अमोनिफिकेशन का। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिफिकेशन मतलब क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। अब बन कहाँ से रहा है, जो भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डिकम्पोज जब होंगे, उनके डिकम्पोजिशन से जो अमोनिया बनेगा उसको, उस पर्टिकुलर स्टेप को हम बोल देते हैं अमोनिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अमोनिफिकेशन। और सेम गोज विद नाइट्रिफिकेशन में क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। तो नाइट्रेट का बनने को, उस प्रोसेस को बोल देते हैं नाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इन नाइट्राइट and then into nitrate is known as nitrification। देखो दूसरा कन्वर्जन ऑफ अमोनिया नाइट्राइट, पहले नाइट्राइट बनेगा एंड देन नाइट्रेट बनेगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को नाम क्या दे दिया गया है, नाइट्रिफिकेशन। देखेंगे ये पूरा स्टेप डायग्राम में समझ में आएगा ये, ठीक है। बट आई होप इतना पता चल गया होगा अमोनिफिकेशन क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन क्या हो रहा है। स्टेप धीरे धीरे स्टार्टिंग से एक बार स्टेप अगर हम जाने, एक प्लांट है एटमॉस्फेयर में, तो फिजिकल प्रोसेस थंडर लाइटनिंग से नाइट्रोजन कन्वर्ट हो ही रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रेट अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो ही रहा है। बायोलॉजिकली भी नाइट्रोजन अमोनिया या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो कन्वर्ट हो गया, कैसे हो रहा है वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं स्टेप्स। हो गया कन्वर्ट, प्लांट ने ले लिया, प्लांट ने एसिमिलेट कर लिया। प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने उस नाइट्रेट अमोनिया वगैरह को यूज करके अमाइनो एसिड बना लिया, प्रोटीन बना लिया, न्यूक्लिक एसिड बना लिया, हार्मोन्स बना लिए, विटामिन बना लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, हमने प्लांट को ही खा लिया, तो हमें भी नाइट्रोजन मिल गया। अब हो गई, अब ठीक है, नाइट्रोजन अभी यूज हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि वापस वो सॉइल में कैसे जाएगा, बिकॉज हम वी आर स्टडीइंग नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में स्टार्ट हुआ, पहले तो वो सॉइल में घुसेगा, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सॉइल में भी प्रेजेंट है। सॉइल से वो फिक्स होगा, प्लांट्स से लेंगे और यूज करेंगे, और ये सब प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह बनाएंगे, हम उसे कंज्यूम करेंगे। हम ह्यूमंस की भी डेथ होगी, एनिमल्स की भी डेथ होगी, और प्लांट्स की भी डेथ होगी। डेथ होने के बाद अगेन वो मिलना तो सॉइल के अंदर ही है, फिर वो सॉइल में आ जाएगा। फिर जब ये बॉडीज जब डीजेनरेट होगी, जब डिकम्पोज होंगी डेड प्लांट से, उस प्रोसेस से, उस डिकम्पोजिशन से जो अमोनिया बनता है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं अमोनिफिकेशन। और सेम गोज विद, अगर उस डिकम्पोजिशन की वजह से अगर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट बन जाता है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। आई होप अभी तो समझ आ गया होगा, 2-3 बार बोल दिया हमने। अमोनिया इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस नाइट्रेट एंड देन टू नाइट्राइट। दिस ऑक्सीडेशन इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अमोनिया से फर्दर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बन जाता है। दिस ऑक्सीडेशन इज आल्सो नोन एज नाइट्रिफिकेशन। देख रहे हो, NH3 + 3O2 gives NO2, 2H plus and 2H2O, 2NO2 plus O2 gives 2NO3। नाइट्रेट, ये वाला नाइट्रेट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट यही होता है, ठीक है सर। ये था अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब कौन सी जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे करते हैं, एक और स्टेप आएगा डीनाइट्रिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है इसे भी। तो कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज होते हैं। कीमो ऑटोट्रोपिक मतलब केमिकल यूज करके अपना खाना बनाएंगे, ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटोट्रोपिक, खुद का खाना खुद बनाना। कीमो एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक, लाइट को यूज करके खाना बनाना, फोटो ऑटोट्रोपिक। एक होता है कीमो ऑटोट्रोपिक, केमिकल्स को यूज करके खाना बनाना। तो 2 बैक्टीरिया जिनका नाम है नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन। तो यानी ये जो 2 बैक्टीरिया हैं, मतलब जो डेड लीव्स है, डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, उसको डिकम्पोज कौन करेगा, ये वाले बैक्टीरिया जब करेंगे, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर।
डेड ऑर्गेनिजम्स को जब नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर उस पे एक्ट करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे उसको अमोनिया और नाइट्रेट में, ठीक है। तो ये दो जो बैक्टीरिया हैं, दीज आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट का बनना या फिर अमोनिफिकेशन के लिए दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनस देखो कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में करता है, NO2 को NO3 में करता है, नाइट्रेट में करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, ये बैक्टीरिया के नाम याद होना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट चीज, the nitrate which is formed in the process of nitrification is absorbed by green plant and then transported to leaf where it is reduced to ammonia that finally forms the amine group of amino acid. अब ये हो जाता है आगे का स्टेप है ये कि जो नाइट्रेट बना है which is formed in the process of nitrification, बन गया वो नाइट्रेट is absorbed by green plant, अब green plant उसे absorb करेगा, वो लीव्स में भेजेगा जहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएगा अमोनिया के फॉर्म में, और वो अमोनिया से क्या बन जाएगा, अमोनिया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया अमोनिया के फॉर्म में ज्यादा अक्यूमुलेट नहीं हो सकता है प्लांट के अंदर अमोनिया, तो जैसे ही अमोनिया अक्यूमुलेट होने लगता है वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। दैट अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स अमाइन ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड। आई होप समझ में आ रहा हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, कोई डाउट है? अमोनिफिकेशन बताना एक बार दोबारा। अमोनिफिकेशन मतलब देखो डेड ऑर्गेनिज्म डेड हो गए, ठीक है, डेड प्लांट है, डेड एनिमल पड़ा है वहां पे, अगर वो डेड, उस पे बहुत सारे बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो उस पे एक्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि नाइट्रोसोमोनास ही करेगा या नाइट्रोबैक्टर ही करेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, बट एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया अगर उस पर डिकम्पोज करेगा जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, अगर नाइट्रोसोमोनास उस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाले बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, अगर ये दोनों बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इनका डिकम्पोजिशन के प्रोसेस का जो प्रोडक्ट निकलता है, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है इनके डिकम्पोजिशन के वजह से, वो होता है अमोनिया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को नाम दे दिया अमोनिफिकेशन, कि जब नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करेंगे टू फॉर्म व्हाट, एज अ बाई प्रोडक्ट वो बाय डिफॉल्ट बनता है, क्या बनता है, अमोनिया। तो इस पर्टिकुलर स्टेप को उन्होंने नाम ही दे दिया है अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम व्हाट, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। हु इज डूइंग इट, कौन कर रहा है, द बैक्टीरिया हुज नेम इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखो, some of the nitrate present in the soil are reduced to ammonia and then free nitrogen by anaerobic bacteria like Pseudomonas denitrificans, Bacillus subtilis and Theobacillus denitrificans। अब देखो क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइकिल कंप्लीट करनी है, हमने नाइट्रोजन को N2 को हमने पहले फिक्स करके उसको हमें अमोनिया के फॉर्म में बनाया, हमने अमोनिया, एक बार अभी सब एकदम स्ट्रिक्टली जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहो, ठीक है। साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, इमेजिन अ सर्कल, ओके, इमेजिन दिस सर्कल, ठीक है। इमेजिन सर्कल में यहाँ पर है N2 मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो पहला स्टेप जो होगा यहाँ पर, मान लो पहला स्टेप जो होगा कि ये नाइट्रोजन सबसे पहले सॉइल में पहुंचना चाहिए, वो पहुंच जाएगा, घूम फिर के वो पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई एयर सॉइल में होती है, एयर में नाइट्रोजन होगा ही, तो सॉइल में है वो। अब इस पहला स्टेप यहाँ पर क्या होना है कि इस नाइट्रोजन को अमोनिया और उसमें कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स है, जो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कैसे करता है, कौन करता है, कौन से बैक्टीरिया है वो जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमने ये वाला स्टेप स्किप किया है, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, हमने ये स्टेप स्किप किया है कि N2 से नाइट्रोजन से अमोनिया और नाइट्रेट कब बना, वो हमने स्किप किया, वो हमने किया ही नहीं अभी तक। मैंने डायरेक्टली बोल दिया आप लोगों को कि हाँ, N2 जो सॉइल में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो फिक्स कर दिया, कैसे भी फिक्स हुआ वो आप छोड़ो, फिक्स कर दिया हमने उसे, वो हमने फिक्स कर दिया। अब वो नाइट्रोजन अगर जो हमारा वो है नाइट्रोजन था, N2 था, वो फिक्स होके किस फॉर्म में आ गया, वो उसका फॉर्म है अभी, हाँ
सर साइनोबैक्टीरिया करते हैं क्या फिक्स? साइनोबैक्टीरिया करते हैं, यस। सर साइनोबैक्टीरिया चैप्टर में तो था ना, क्या? इसलिए पिछले चैप्टर में था ना, मतलब पिछले चैप्टर में जो सा था उसमें था ना साइनोबैक्टीरिया, इसलिए। साइनोबैक्टीरिया करते हैं, अलगी अलगी नॉस्टॉक एनाबेना वो करते हैं, और बहुत है एजेटोबैक्टर, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत चीजें, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो करते हैं। सिंगली भी करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम जो है, राइजोबियम करता है। देयर आर मेनी 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 बैक्टीरियाज एंड ऑर्गेनिजम्स। सर हाँ सर। सर जैसे सर हम रोड पे देखते हैं जो ग्रीन ग्रीन वो होती है जो जमती है, उसे हम एल्गी कहेंगे कि फंगी कहेंगे? क्या बोल रहे हो? सर जैसे बरसात में जो सड़क पर जो ग्रीन ग्रीन उगती है, उसे हम हाँ, एल्गी कहेंगे कि फंगी कहेंगे? उनको फंगी क्यों कहेंगे, अलगी कहेंगे ना। ग्रीन कलर का हो गया ना, ग्रीन कलर का हो गया मतलब ऑटोट्रॉपिक, फंजा ऑटोट्रॉपिक नहीं है, ठीक है, यस सर, यस सर। याद रखना। जो देखो अलगी, तुमने अलगी वाला चैप्टर किया नहीं है शायद हमारे साथ, उसमें बहुत सारी वैरायटी हमने पढ़ी थी, रेड कलर की, ग्रीन कलर की और डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ठीक है। तो तुम एक बार उसको रीड करना, कुछ डाउट होगा तो पूछना है। बट जो ग्रीन कलर की बारिश के टाइम पे दिखती है, दैट इज डेफिनेटली अलगी। सर, यस। मैम ने कहा था जो ब्रिक्स पे उगती है ना वो होती है फंगी, और मतलब मैम ने कहा था कि रोड पे भी उगती है वो, लेकिन होती क्या है रियल में, फंगी होती है या फिर एल्गी होती है? वो तो आपको उसको देख के पता करना पड़ेगा, फंजा है कि अलगी है। हाँ, वो कैसे पता चलता है? तो क्यों पता करना है तुम्हें, पता ही मत करो। क्यों सर? रिसर्च करेंगे बच्चे। क्यों पता करना है? देखो बहुत सारी वेराइटीज है। देखो अगर हम जब फील्ड में जाते हैं ना, देखो जब मैंने कैसे किया था, मतलब हमारे ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे वहां से। आप फर्स्ट ऑफ ऑल नेकेड आई से नहीं बता सकते हो, एटलीस्ट फॉर अलगी। अलगी को आप नेकेड आई से नहीं बता सकते हो कि वो क्या है, ठीक है। फंजाई को स्टिल यू कैन टेल, यार फंजाई तो दिख जाता है, वो अलग से ही ग्रोथ होती है उसकी। मशरूम आपने देखा होगा ना, तो वो मोस्टली मशरूम के फॉर्म पे ही ग्रो करते हैं, वो उसी फॉर्म में अजीब अजीब शेप के होते हैं वो, ठीक है। बट अलगी आप देखोगे ना, अलगी का स्लाइमी एक लिक्विड टाइप होता है, अलगी देखा होगा आपने, वेरी वेरी लिक्विड, बहुत एकदम पानी जैसा, ग्रीन कलर का, एकदम स्लाइमी। तो उसके सैंपल्स आपको कलेक्ट करने होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। वो सैंपल्स आप लाओगे, उसको स्लाइड में ऑब्जर्व करोगे, तब आपको पता चलता है ये कौन सा अलगी है। आप नेकेड आई से अलगी नहीं बता सकते हो, बट फंगस डेफिनेटली आप बता सकते हो। फंगस तो ब्रेड रख दो, ब्रेड पे जो लगेगा फंगस है, ब्रेड पे अलगी तो लग नहीं से रही, ठीक है। यस सर। अलगी का अगर पता करना है तो यू नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर दैट, ठीक है। सर, हाँ, मेरे घर के बाहर है वो, आप बता सकते हो क्या है? फोटो खींच के भेजो मुझे, मैं बताता हूँ क्या है। क्या अभी? अभी नहीं, अभी मैं ये करते बैठू क्या? क्लास के बाद भेजना। हाँ, क्लास के बाद भेज के रखना मुझे, मैं बताता हूँ देख के क्या है। ओके सर। बट आई एम 100% श्योर, 100 नहीं 99% श्योर, जो आप देख रहे हो अलगी है, ठीक है। ठीक है। बिना फोटो हाँ। देख के बता रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अभी हम साइकिल कंप्लीट करते हैं हमारी, हम यहाँ 15 मिनट्स। मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सब एग्री कर रहे हो, यस और नो? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यस सर। ठीक है। अब वो नाइट्रोजन सॉइल में भी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। होगा। एयर में प्रेजेंट है तो एयर, सॉइल के अंदर एयर होती है तो प्रेजेंट है। अब वो नाइट्रोजन फिक्स हो गया, कैसे हो गया? बहुत सारे जितने भी तुमने अभी नाम लिए, सियानोबैक्टीरिया, एज़ोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबेना, सब ये सब लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। फिक्स करके किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? N2 को अमोनिया। अमोनिया में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। सब एग्री कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्ट करने के बाद प्लांट उसे प्लांट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा उसे? नहीं ले पाए। ले पाएगा सर। प्लांट ले पाएगा ना, कर दिया उसने कन्वर्ट। सर आपने ही तो बोला वही था ना। नहीं होता। अरे सर, N2 के फॉर्म में नहीं ले पाएगा, नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं ले पाएगा। अब कन्वर्ट हो गया ना, नाइट्रेट नाइट्रेट अमोनिया बन गया। हाँ सर, फिर अभी ले पाएगा। अब ले पाएगा। सब आई वांट कि एवरीवन टू आंसर दिस, ताकि एक ही बार में हमारा खत्म हो जाए। थोड़ा वो हो जाएगा, मुझे सुनाई नहीं देगा कि किसने क्या बोला, बट ठीक है। आई वांट एवरीवन एटलीस्ट रिस्पॉन्स, नॉट अगर कुछ वर्ड पे कुछ बोल के कर दो, कुछ टाइप करके कर दो, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हमारा नाइट्रोजन सॉइल में जो प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो गया, प्लांट ने टेकअप कर लिया, प्लांट ने ले लिया, एग्री कर रहे हो? प्लांट यूज करेगा उसे अभी, यस यस सर, सर। यस सर। प्लांट अमोनिया को उसको यूज करेगा। कहाँ कहाँ यूज करेगा हमने ऊपर देखा, वो उससे प्रोटीन बनाएगा, अमाइनो एसिड्स बनाएगा, जो उसको बनाना वो करेगा। हम लोग कहाँ से लेंगे? हम एज एनिमल्स हम लोग कहाँ से लेंगे नाइट्रोजन?
प्लांट से। सर हम नो प्लांट को खा लेंगे, ठीक है, हम प्लांट को खा लेंगे। एनिमल भी मरने वाला है, प्लांट भी मरने वाला है, मान लो दोनों मर गए, ठीक है। तो मरने के बाद अगर कार्बन रह जाता है तो नाइट्रोजन भी रहेगा ही, ठीक है। नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, मतलब बॉडी के अंदर, डेड है वो, बट नाइट्रोजन प्रेजेंट तो है ना उस बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं पे कोई नाइट्रोजन यस यूज सर। हो रहा है ना, गायब तो होना नहीं कि मर गया तो नाइट्रोजन गायब, ठीक है। नाइट्रोजन तो है ही वहां पर। अब क्या होगा, जब वो डेड ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, मान लो वो सरफेस पे पड़े, कोई भी चीज डेड होती है तो वो डिकम्पोज होती है कि नहीं होती है? यस सर। होती है एन सर। नंबर ऑफ बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करते हैं, एन नंबर ऑफ बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। उनमें से 2 बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका नाम है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, जिनका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। अगर ये 2 बैक्टीरिया उस पे डिकम्पोज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को, अगर ये दो बंदे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर अगर उस डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इनका जो डिकम्पोजिशन का स्टाइल है, तो इनके जब ये लोग डिकम्पोज करेंगे तो एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा उस डिकम्पोजिशन से। ये जो बैक्टीरिया है ये रिलीज करेंगे कुछ चीज, तो ये क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे नाइट्रेट नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रेट नाइट्राइट, अगर यस सर। अमोनिफिकेशन हो रहा है तो अमोनिया निकलेगा, अगर नाइट्रिफिकेशन हो रहा है तो नाइट्रेट निकलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो अमोनिया बन गया, नाइट्रेट बन गया। अब ये बना हुआ चीज कहाँ पर है, फिर से सॉइल के अंदर ही है ना, जो डेड यस सर। ऑर्गेनिज्म है सॉइल पे ही प्रेजेंट है, सॉइल पे डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। अब वापस से क्या बन गया भाई, अमोनिया बन गया, नाइट्रेट बन गया, नाइट्राइट बन गया। बट अभी साइकिल कंप्लीट हुई क्या, वापस N2 के फॉर्म में पहुंचा क्या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन? यस सर। प्लांट के अंदर भी, प्लांट को आदमी खाएगा फिर मर जाएगा। एटमॉस्फेयर में पहुंचा क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, N2 बना क्या, नाइट्रोजन बना क्या अभी तक? नो नो सर। सर। नाइट्रोजन नहीं बना। अमोनिफिकेशन के बाद और नाइट्रिफिकेशन के बाद स्टिल हमारे पास अमोनिया ही है, और हमारे पास नाइट्रेट या नाइट्राइट ही है, हमारे पास अमोनिया नहीं है। तो क्या साइकिल कंप्लीट हुई? नो नो सर। सर। साइकिल कंप्लीट नहीं हुई ना अभी तक, बट हमें करनी है साइकिल कंप्लीट, यस सर। यस सर। ठीक है। तो वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए भी हमें क्या करना होगा बताओ? अमोनिया डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट, अमोनिया को, नाइट्रेट को, नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? N2। N2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर स्टेप को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। सिंपल है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कन्वर्जन करने के लिए कौन है, ये कन्वर्जन सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 0 है, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर जो बैक्टीरिया है ना, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। बट मैं बात कर रहा हूँ ये वाले बैक्टीरिया की, जो अमोनिया नाइट्रेट को कन्वर्ट करने वाले हैं, किसमें किसमें? नाइट्रोजन। 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 यस, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके लिए जो बैक्टीरिया जो होंगे वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन नहीं भी होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है जिनको काम करने की, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के भी बढ़िया काम कर लेते हैं वो। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इनका नाम है सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस सबटिलिस, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। इनमें से आप 2 या 1 जो भी याद कर सकते हो आप ये याद कर लो। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्राइट, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? N2 के फॉर्म नाइट्रोजन। में, नाइट्रोजन के फॉर्म में। और वो नाइट्रोजन वापस से सॉइल से होता हुआ वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। यस ठीक सर। है, सर सीधा सॉइल, क्या सीधा सॉइल से ऊपर चला जाएगा, फिर प्लांट में भी जाएगा ना एक बार तो? प्लांट में चला, देखो अगर प्लांट को रिक्वायरमेंट हुई ना तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में ही ले लेगा, बट बहुत एक्सेस में बन जाता है ना, डेड ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा होते हैं बट उतने प्लांट्स को रिक्वायर नहीं होती है, तो जितना एक्स्ट्रा सर। बचेगा ना वो कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है वो लेता रहेगा, उसको कोई डाउट नहीं है, जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है वो लेता रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज हमारा ये दिस वाज आवर नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, वेरी सिंपल, यू कैन इजीली डू इट ऑन योर ओन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमें 2 चीज देखनी है, खत्म करना पड़ेगा अभी, एनी हाउ वी हैव टू फिनिश दिस इन 10 मिनट्स। 2 चीजें हैं, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वन इज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अदर इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल वाले में देखो यूवी रेज होती है,
सब लिखा हुआ है। यूवी रेज होती है, लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है। इन सब वजह से नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड में या फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड में, NO या फिर NO2, ठीक है, इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें बस N2 के बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो फिजिकल जो प्रोसेस होते हैं वो ये होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन से होते हैं सर? बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन से होते हैं? यही वाले जो हमने अभी पढ़े। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक यूजेबल फॉर्म्स थ्रू एजेंसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी बैक्टीरिया को यूज करना या कोई और ऑर्गेनिजम्स को यूज करना, वो यूज करके उनको कन्वर्ट करना तो बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें देखो दो टाइप होता है, एक होता है असिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होता है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक आपको पता है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे राइजोबियम का एसोसिएशन है लेग्यूमिनस प्लांट से, राइजोम का एसोसिएशन फॉर एग्जांपल लेग्यूमिनस प्लांट में आप कोई भी कंसीडर कर लो, पी कंसीडर कर लो या फिर बीन्स कंसीडर कर लो, कोई भी कंसीडर कर लो। ठीक है, ठीक है। तो जो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, ये एसोसिएटेड होता है एक पर्टिकुलर प्लांट के रूट से। वहां पे वो कैसे कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में, वो हमें देखना है। तो असिम्बायोटिक मतलब ये इंडिविजुअली एज़ोटोबैक्टर, बैसिलस, नोस्टॉक, एनाबेना, ये अकेले बैठे बैठे ही नाइट्रोजन फिक्स करते रहते हैं। सर जैसे फिजिकल बारे में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है तोड़ के, सर वो आसान हो जाता है कि एब्जॉर्ब करना जब से नाइट्रोजन को तोड़ देते हाँ हैं तो हाँ, फिजिकल। बस वो N2 के फॉर्म में ही प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कि बहुत सारे फॉर्म में NO2 में भी कर लेगा वो, NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में भी कर लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी कर लेगा, बिकॉज उसको ब्रेक करना बहुत इजी है ना। बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजी है। हाँ, अलगी फंजाई लाइकेन भी सिम्बायोटिक है ना। यस, अलगी प्लस फंजाई इज आल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, गुड एग्जांपल। बट यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में हो रहा है। बैक्टीरिया कौन सा है? बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है। और सर बस बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं क्या? क्या? बस बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं क्या सर? जितने हमने साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं। अलगी वल्गी भी तो है, ये नोस्टॉक, एनाबेना, ये बहुत वैरायटी है। बहुत सारे हैं। ठीक है। सर और फिर सिम्बायोटिक, हाँ, माइकोरिजा सर फंगाई और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होता है। उनके में मैंने आई थिंक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता होगा सर, नहीं होता होगा। नहीं, हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का नहीं सुना। हाँ, एसोसिएशन है माइकोराइजा, उनका एसोसिएशन जरूर है। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैं आपको असिम्बायोटिक बता रहा हूँ। ये जो एज़ोटोबैक्टर, बैसिलस, नोस्टॉक है ना, ये अकेले बैठे हुए भी कर सकते हैं, इनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। बट सिम्बायोटिक वाले, इसमें दो चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक तो बैक्टीरिया खुद और एक होस्ट। होस्ट इसमें क्या होगा? होस्ट कौन है? होस्ट इसमें लेग्यूमिनस प्लांट है। होस्ट इसमें लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, इसको ब्रीफली देख लो कैसे होता है ये, ब्रीफली देख लो कैसे होता है ये रहा रूट, ये रहा रूट हेयर। रूट हेयर के पास जो रूट हेयर है ना, इसके लेग्यूमिनस प्लांट के, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं। ये केमिकल रिलीज करते हैं जो राइजोबियम को अट्रैक्ट करता है, जो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। बैक्टीरिया आ जाते हैं इसके पास, बैक्टीरिया आ जाते हैं इसके रूट के आसपास आ जाते हैं, बिकॉज वो जो रूट है उसने एक सिग्नल प्रोड्यूस किया है, उसने एक ऑर्डर होगा या फिर कुछ भी केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो वो उसने रिलीज करता है। बैक्टीरिया उसके पास आ जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया उसके पास आ जाएंगे। अब क्या होगा? ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाएगा। बैक्टीरिया सेल को कट करते हुए एक पर्टिकुलर जो राइजोबियम है, बैक्टीरिया है, वो सेल के अंदर चला जाएगा, वो रूट हेयर के अंदर चला जाएगा। रूट हेयर के अंदर जाते ही वो उसे इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। रूट हेयर के अंदर जाते ही वो कॉर्टिकल रीजन में रहता है, एपिडर्मिस को क्रॉस करके कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स में रहता है वो। ठीक है, कॉर्टेक्स में जाते ही वो अपना इन्फेक्शन को बढ़ाने लगता है, मतलब इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट करने लगता है। इन्फेक्शन थ्रेड किसको बोलते हैं? ये जो देख रहे हो यहाँ, इन्फेक्शन करने की वजह से एक एज अ पाइप काइंड ऑफ अ थिंग जा रही है, एक पाइप काइंड ऑफ अ थिंग जा रही है, मतलब एक थ्रेड क्रिएट कर दिया उसने, यानी एक टनल टाइप क्रिएट कर दिया, जिससे सारे जो भी सारे क्या है हमारे, जिससे हमारे सारे जो ये है राइजोबियम, वो सारे कहाँ तक पहुंच जाए? अंदर तक, सेल के अंदर तक पहुंच जाए, सेल के अंदर तक पहुंच जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको?
इन्फेक्शन थ्रेड, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही राइजोबियम इन्फेक्ट करेगा, एक राइजोबियम एक थ्रेड बन जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा। उस थ्रेड को यूज करते हुए सारे राइजोबियम कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएंगे, अंदर तक रूट हेयर से होते हुए रूट के अंदर पहुंच गए, रूट के कॉर्टेक्स के अंदर पहुंचे हुए, रूट के कॉर्टेक्स के अंदर पहुंचे हुए, वहां पे अपना इन्फेक्शन, वहां पे कंटिन्यूअस इन्फेक्शन करते हैं। तो कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं उनमें पूरे में इन्फेक्शन हो जाता है और वहां पे एक नोड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा। ये देखो, ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, नोडल स्ट्रक्चर, इसको नोड बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। इस पूरे स्टेप को बोलते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। अब ये जो नोड्यूल है, यहाँ पर होता है नाइट्रोजन फिक्स। ये जो नोड्यूल है, यहाँ पर होता है नाइट्रोजन फिक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा इन्फेक्शन कैसे होता है, इस नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्स होता है, इस नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्स होता है। दिस इज द लास्ट स्लाइड, रिडक्टिव अमाइनेज ट्रांसअमाइनेशन मैंने लास्ट में दिया हुआ है। ये कब यूज होता है, देखो, जब अमोनिया मैंने आपको बताया, अमोनिया प्लांट अमोनिया के फॉर्म में नहीं ले पाता है, प्लांट ना अमोनिया के फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रख पाता है उसे। तो दिस सिम्बायोसिस तो ये होता ही होता है, मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि इन्फेक्शन की वजह से सिम्बायोसिस हुआ है, नहीं, सिम्बायोसिस था उसमें, वो सिम्बायोसिस की वजह से जो आउटकम है, दैट इज, उस सिम्बायोसिस की वजह से जो आउटकम है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब अगर देखो ना यार, वो जो रूट है वो ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे सिर्फ और सिर्फ राइजोबियम अट्रैक्ट होते हैं, बाकी केमिकल्स, बाकी बैक्टीरिया नहीं आते हैं। तो आई नो देयर इज अ एसोसिएशन, बट इन एसोसिएशन का जो आउटकम है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अमोनिया के फॉर्म में, NH4 के फॉर्म में प्लांट, NH4 अमोनिया प्लांट के अंदर अक्यूमुलेट नहीं हो सकता, वो हो जाता है टॉक्सिक। कॉर्टेक्स इन्फेक्ट हो गया ना, हाँ कॉर्टेक्स तो इन्फेक्ट होगा ही, क्या हुआ उसमें, क्या प्रॉब्लम है, कॉर्टिकल सेल ही इन्फेक्ट हुए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बाकी क्यों नहीं हुए, मतलब सब होंगे, वो इन्फेक्शन बढ़ेगा धीरे धीरे, बट वो मेजरली जिस चीज को इन्फेक्ट करता है वो होते हैं कॉर्टिकल सेल, कॉर्टेक्स के सेल्स, ठीक है। मेजरली जिसको इन्फेक्ट करता है वो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, बाकियों को भी इन्फेक्ट करेगा धीरे धीरे, बट हमारा काम जब तक वो कॉर्टेक्स करता है तब तक चल जाता है। कॉर्टेक्स कर दिया, उसमें नोड्यूल फॉर्म हो जाता है, बिकॉज कॉर्टिकल सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, कॉर्टिकल सेल्स बहुत फास्टली डिवाइड करते हैं। हाँ सर, फिर प्लांट को हार्म होगा क्या सर? प्लांट को हार्म होगा, बट ये इतना बड़ा नहीं ना कि पूरे प्लांट में नहीं होता इन्फेक्शन ना, सिर्फ नीचे रह जाता है, रूट में ही रह जाता है, बस ये नोड्स बन के नोड्स में ही रह जाते हैं और ऊपर तक इन्फेक्शन नहीं जाता प्लांट को, बल्कि इससे बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट हो रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, ओके सर। प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है। हाँ लास्ट 1 मिनट मैं यहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ, अमोनिया के फॉर्म में, NH4 के फॉर्म में वो नहीं रख पाएगा प्लांट, अगर उसने रखा तो वो अमोनिया टॉक्सिक बन जाएगा, प्लांट को ही डेड कर जाएगा, प्लांट को ही मार देगा वो। तो उस अमोनिया को कन्वर्ट करने, उस अमोनिया को, NH4 को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 रिएक्शंस होती है। फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्टिव अमाइनेशन एंड अदर रिएक्शन इज, हाँ अटेंडेंस नहीं लिया मैंने, अटेंडेंस आप दे दो, अभी दे देना जाने से पहले, पर पहले ये सुन लो, रिडक्टिव अमाइनेशन एंड ट्रांस अमाइनेशन, ठीक है। ये 2 रिएक्शंस है, इनका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है और इनकी जो रिएक्शंस है आपकी बुक में है, आप वो देख लेना, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, बस आपको ये बताना है कि अमोनिया के फॉर्म में प्लांट टॉक्सिक हो जाता है, प्लांट के अंदर अमोनिया, इसीलिए प्लांट उस अमोनिया को तुरंत के तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कौन से एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड हो गया, एक हो गया, ठीक है, ग्लूटामेट एक हो जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। बहुत सारे 16 ATP मॉलिक्यूल यूज होते हैं, मतलब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाने के लिए अराउंड 8 ATP यूज होते हैं। 2 अमोनिया बनाने के लिए 16 ATP यूज होते हैं, 2 अमोनिया बनाने के लिए 16 ATP यूज होते हैं, मतलब बहुत ही एनर्जी यूटिलाइजेशन वाला ये प्रोसेस है। ये रिएक्शन होता है, ठीक है, ये रिएक्शन आप आराम से देख लेना, यहाँ पे वो स्टेप्स लिखे हुए हैं जो हमने डायग्राम में देखा ना कैसे इन्फेक्ट करता है, वो सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो अटेंडेंस देके भाग जाओ।
नेक्स्ट चैप्टर इसके नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट जो चैप्टर है वही है। अटेंडेंस दो, जल्दी हो, दौड़ो।